बाबूजी, मधु कहाँ है? क्यों, कहाँ गए? मालूम नहीं, मैं अभी अभी मेले से लौटा हूँ। घर जाकर देखा तो चावल चूल्हे पे चले पड़े थे और वो वहाँ नहीं थी। क्या कल और आज में तुमसे मिली है? नहीं, मैं तो खुद 2 रोज के लिए नीलपुर गया था, अभी अभी वहां से आ रहा हूँ। तो फिर जरूर उस पर कोई आफत टूट पड़ी है। चलो ढूंढेंगे। चलिए। मधु, क्या हुआ? क्या हुआ? अब उसका ढूंढना बेकार है बाबू। मालूम होता है कुछ जंगली जानवर खा गया है उसे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। मधु, मधु कहाँ है? मधु? या। अब मधु कहाँ है बाबू? अभी अभी मैंने उसकी आवाज सुनी, आपने नहीं सुनी? हैं? नहीं तो। वो सुनिए, वो सुनिए, देखिए, वो फिर से गा रही है। आइए आप। सुनिए, सुना आपने? कहाँ बाबू? आपको कुछ भी सुनाई नहीं देता? नहीं तो। ये सिर्फ तुम्हारे मन का वहम है। बाबूजी, बाबूजी,
बाबूजी, आप आ गए बाबूजी। सब कसूर मेरा है, आप मुझे जो चाहे सजा दे दीजिए। क्यों, तुमने क्या किया? वीर सिंह ने मुझे बताया कि आपका एक्सीडेंट हो गया और आप महल में पड़े हैं, तो मैं मधु को लेकर वहां पहुंचा और वो राजा साहब के चुंगल में फंस गई। लेकिन राजा साहब तो वहां थे ही नहीं। नहीं बाबूजी, मुझे पता चला है कि वो बिल्कुल झूठ था। वो वीर सिंह और राजा साहब की साजिश थी, असल में वो कहीं गए ही नहीं। बाबूजी, आप मत जाइए, अकेले मत जाइए बाबूजी। कहाँ है मधु? मधु? हाँ, कहाँ है वो? मुझे क्या मालूम, निकल जा। लुच्चे बदमाश, मैं जानता हूं तू कौन से शिकार पर निकला था। तूने एक मासूम औरत की इज्जत पर हाथ उठाया है। बता कहाँ है वो? मैं तेरा खून पी जाऊंगा। बता कहाँ है वो? बता। बता मुझको, किधर बता। चल मार मार के हड्डी बस्ती कर दो। वीर सिंह। जी सरकार। दिखवा दो इस लाश को हमारे इलाके से बाहर। जी बेहतर, लेकिन रुक जा कमीने। कहाँ ले जा रहा है बाबूजी को? मैं कहता हूँ छोड़ दे लगा, और मैं कहता हूँ नीचे उतर गाड़ी से। अमीरों के तलवे चाटने वाले कुत्ते, मुझे तुझसे पुराने हिसाब चुकाने। एक नहीं कई, नीचे उतर। वाहन! कहा था ना बदला चुकाऊंगा, कहा था ना। कहाँ लिया जा रहा है गाड़ी? ये बेटी का, ये बेटी, ये बाबूजी का, और
क्या हुआ? नहीं आई। हा? कौन नहीं आई? अबे जो आ रही थी। जो आ रही थी वो नहीं आई। क्या मुसीबत है? मुसीबत ये है कि रात भर बाबूजी के पीछे रहा, अब हालत बदली है। अच्छा, चाय तैयार है, ले जाए। चलो। संभाल संभाल के संभाल के संभाल के ले जाना, संभाल के ले जाना। तुम आंखों से ओझल हो सकती हो मधु, लेकिन दिल से नहीं। मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगा। क्या है? सत्यानाश। बाबूजी तो काम से गई, लेकिन साथ में अपने भी छुट्टी हो गई। वो कैसे? मैं चाय लेके अंदर गया ना, तो बाबूजी अकेले में न जाने किससे बातें कर रहे थे। पता नहीं क्या हो गया है। मुझे पता है क्या हो गया है। पता है क्या? बताओ। बता दो। अबे बताता है कि नहीं? अबे तुझ पर नहीं, तेरे बाबूजी पर। बाबूजी को? कहाँ थी मधु? मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते पागल हो गया। इस तरह मेरी तरफ क्यों देख रही हो? मेरे पास आओ, मेरे पास आओ मधु। भैया! मधु! भैया! ये माधवी की आवाज थी ना? हाँ, उसी की थी। किसी मुसीबत में नहीं पड़ गई? मुसीबत? यू मीन टाइगर? मेरी गन, मेरी बंदूक किधर? तुम इधर खोजो, मैं इधर देखता हूँ। ठीक है। माधवी, तुम कहाँ हो? मधु! माधवी! भैया! भैया! माधवी! मधु! मुझसे भाग क्यों रही हो मधु? मधु का? मैं मधु नहीं हूँ। नहीं मधु, ऐसा न कहो। ये कहो कि तुमने अपने बाबूजी को भुला दिया। तुम अब मुझसे मोहब्बत नहीं करते। आपको गलत फहमी हुई है। जाने दीजिए मुझे। नहीं मधु। जाने दीजिए। मधु! भैया! एक भली लड़की का अपमान करने की तूने जुर्रत कहां से पाई? मैं तो किसी का अपमान नहीं कर रहा था। मैं तो अपनी मधु को। कौन मधु? ये तो मेरी बहन माधवी है। नहीं, तुम झूठ कहते हो। क्या मैं अपनी मधु को पहचान नहीं सकता? क्या है ये? क्या करता है? शर्म नहीं आती है एक लड़की का हाथ पकड़ते हुए? व्हाट इज योर नेम? मेरा नाम आनंद। निकाल दूं भेजा? बताओ को सरफरा मालूम होता है। भाग यहाँ से, भाग। अरे गए नहीं अभी तक? जानते हो ये कौन है? इस इलाके का पुलिस कप्तान है। और मैं इनका साला हूँ, ब्रदर इन लॉ। यू नो? कहाँ रहते हो? डाक बंगले में। बंगले में? आओ माधवी। चलिए जीजा जी, आज की सारी पिकनिक का मजा ही किरकिरा कर दिया। चलिए कमल बाबू। चलो माधवी। आओ माधवी। देखो भैया, वो यहाँ बैठा तस्वीर बना रहा है। हो गया तो नहीं जीजा जी, सोचने की बात है कि चलो छोड़ो बिना, अब जो हो गया सो। अरे देखो तो भैया। हाँ माधवी, बड़ी हैरानी की बात है। ये तस्वीर तो हूबहू तुमसे मिलती है। लेकिन पहले तो उसने मुझे कभी नहीं देखा। क्या मेरी ही शक्ल की कोई और भी लड़की हो सकती है? हाँ, हो क्यों नहीं सकती। कभी कभी तो देखा गया है कि कोई भी रिश्ता ना होते हुए दो अनजान आदमी की शक्लें आपस में इतनी मिलती जुलती हैं कि हम पुलिस वाले भी चक्कर में पड़ जाते हैं।
तब तो वो बेचारा झूठ नहीं कह रहा था। ये तस्वीर उसे मिलनी चाहिए। बेचारा? यहाँ आनंद नाम के कोई साहब रहते हैं? जी क्या बताऊं मेम साहब, रहते भी हैं और नहीं भी रहते, कुछ समझ में नहीं आता। मैं गरीब तो बस खाना बनाने भर का चोर हूं, वो भी मुझे ही खाना पड़ता है। इस वक्त ना तो साहब यहाँ है ना उनका बहरा। आप अंदर चल के बैठिए, थोड़ी देर में आते होगा दोनों में से एक। आप बैठिए। माफ करना। सुन तू बात मत कर मेरे साथ। क्या बकता है? चोर पाजी लुच्चा कमीना कहीं का। चोर तू, तेरा बाप, तेरा दादा, परदादा, नगर दादा कल मेरे माल का पानी करके रख दिया। मुझे तो पहले से ही मालूम था कोई भूत भात नहीं है। नालायक कहीं का। निकाल भूत, ला मेरे सामने, नहीं तो मैं तेरा भूत निकालता हूँ। सुनो तो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मेरा कोई कसूर नहीं। ये सब खानसामा की शरारत है। मैं तो भूत से बहुत डरता हूँ। मुझे माफ कर दो मधु। मैं मधु नहीं, माधवी हूँ। माधवी? अच्छा, हाथ लगाता हूँ। हाँ, वही नाक, वही नक्शा, वही मुंह, वही आंखें। तो आप ही को बाबूजी मधु समझ बैठे थे? अच्छा बताओ तो, ये मधु कौन है? क्या हुआ उसे? आप बैठिए, मैं सब कुछ बताता हूँ। ये है उस बेचारी की दुख भरी कहानी। हमें तो पूरा यकीन है कि मधु मर चुकी है, लेकिन बाबूजी नहीं मानते। आज आपको देख के पता चला कि उस रोज स्टेशन पे बाबूजी मधु मधु क्यों पुकार रहे थे। ओह, अरे अंधेरा हो गया है, मैं बत्ती जला लाता हूँ। बाबूजी आ गए? मेरी जगह कोई भी और होता तो पागल हो जाता। आनंद बाबू, तुम नहीं जानती मेरे साथ क्या अन्याय हुआ है।
मैं जानती हूँ, सब सुन चुकी हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मधु का दुख मेरा हो गया है। मेरे लिए आंसू न बहा। वही सूरत, वही आंखें, वही नजर, तुम। सुन रही हो? क्या? वो मुझे बुला रही है।